हमरो जो खाए रहा तो ये कितने साल से ऐसे है ये? सब दिन के हुए बहुत आगू तो चावल लाना भूखे तो बहुत मन चावल लइहा कई और बार इस पे गिरा पुल डाला नहीं बना। जो तस्वीर आपको नजर आ रहा होगा वह ग्वालकुंडी और आमाटोला का है। आप नहीं रहती है। नहीं, बिजली कितने दिन नहीं, बिजली तो यहाँ कनेक्शन ही नहीं लगा है यहाँ पे। इलाज कराने सालेवारा जाते हैं। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 20 किलोमीटर होगा। तो अच्छा, तस्वीर आपको नजर आ रहा होगा वह ग्वालकुंडी और आमाटोला का है। आपको बता दूं कि ग्वालकुंडी और आमाटोला है कहाँ का। ये आमाटोला और ग्वालकुंडी खैरागढ़ जिला अंतर्गत आने वाले सालेवारा से 39 किलोमीटर की दूरी पर बसा यह गांव एक छोटा सा सुंदर और सौंदर्य गांव है, जहां आज तक तो न तो पानी पहुंच पाई है और न यहाँ बिजली। पूरा गांव ब्लैक जोन आउट है। आपको बता दें कि वहां के लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में हमें बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना। बड़े बड़े सियान मन जर बुखार घर थे तो अभी डर से का जाथन जावन नहीं सकन उठी। और जैसे रात में यहाँ से राशन उसन लेने जाना है तो राशन पर खलो जाथन तो वहाँ राशन पर जाथन तो खलो से का जाथन। दूर कितना है? बहुत दूर है, कोपरम जाथन। रोड तो है परंतु पुल नहीं। रोड बना दिए गए हैं परंतु पुल नहीं बनाया गया और पुल नहीं बनने के चलते वहां पर नदी नाले आज भी उफान पर है। यदि नदी नाला उफान पर होते हैं और यदि किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए तो उस व्यक्ति को इलाज करवाने के लिए वहां से 15 किलोमीटर की दूरी तक ले जाकर उनका मुलाजिम उपचार करवाना होता है। परंतु जब नदी नाले उफान पर होते हैं तो जो खाट पर पड़ा व्यक्ति होता है वह खाट पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। वहां तो उप स्वास्थ्य केंद्र है परंतु नाम शाखा उप स्वास्थ्य केंद्र है। वहां डॉक्टर आते हैं परंतु महीने में 2 से 3 बार वहां उस उप स्वास्थ्य केंद्र को खोला जाता है। ऐसा वहां डॉक्टर बैठे थे, डॉक्टर नहीं है, वहां के ग्रामीणों का कहना है। वहां के जो ग्रामीण है नदी नालों के झीरिये जैसे पानी को यानी कि गंदे पानी को पीकर वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को 25 साल हो गए अलग हुए और देश को 76 साल हो गए आजाद हुए, परंतु आज भी ना वहाँ पानी की व्यवस्था है सही तरीके से और न ही लाइट की व्यवस्था है। ऐसे में अब वहाँ के ग्रामीण का इस तरह से वहाँ जीवन यापन करते हैं। बहुत बड़ी प्रश्न का सवाल है। शासन एक और सुशासन तिहार मना रही है तो वहीं दूसरी ओर सुशासन शून्यता पर टिका हुआ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे वहाँ के लोगों का कहना है। वहाँ के हम जब लोगों से वहाँ के जब ग्रामीणों से आदिवासी जो राष्ट्रपति के जो दत्तक पुत्र होते हैं जब हमने उनसे सवाल किया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि नेता आते हैं लेकिन वोट मांगने आते हैं। वोट के समय वहाँ के नेता आते हैं, सब चीज आते हैं, परंतु जब एक विकास की मुद्दा की बात की जाती है तो नेता वहाँ के मुंह छिपाकर भागते हैं। ऐसा वहाँ के ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है। वहाँ सौर ऊर्जा के माध्यम से पानी टैंकर है, पानी टैंक भी है, परंतु वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा का जो है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। ऐसे में वहाँ के जो छोटे मासूम बच्चे हैं उन बच्चों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहाँ एक रोड भी है आमाटोला से ग्वालकुंडी जाने तक, उस रास्ते को बनाने में 5 साल लगेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, आपको उस बोर्ड में दिखाई देगा जो करीब 2 किलोमीटर का रास्ता होगा पक्की बनाने के लिए। ऐसी वहां की स्थिति है। शासन इस पर जाए और उसकी निरीक्षण करे और उस जगह को देखे और महसूस करे। क्या नेता उस जगह होता तो ऐसी स्थिति में वहां रहन सहन कर पाता। वहां की कुल आबादी आपको मैं बता दूं लगभग इस दोनों गांव की आबादी लगभग 500 है, जिसमें ओबीसी, एसटी, एससी और आदिवासी भाई भी वहां पर मौजूद है। ऐसी स्थिति वहां की भयावह स्थिति है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि सरकार एक बार जाए, वहां निरीक्षण करे और वहां का अवलोकन कर देखे। ये पूरी घटना खैरागढ़ जिले के सालेवारा से 39 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा गांव है ग्वालकुंडी आमाटोला, जिनका ग्राम पंचायत है कोपरो। कोपरो तो पूरी तरह से विकसित है परंतु वो जो आश्रित ग्राम है वे विकास से कोसों दूर है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है सरकार के ऊपर। अब जैसे रात में यहाँ लाइट नहीं रहती है तो कैसे पढ़ाई करते हैं आप? सुबह टाइम 5 बजे सुबह भोर में जब उजाला हो जाता है
फिर रात भर पढ़ाई नहीं हो पाती है। नहीं। जी, ग्राम पंचायत कोपरो के आर्थिक ग्राम ग्वालगुंडी और आमाटोला में विद्युतीकरण तो नहीं हुआ है। अभी तक तो मात्र ग्वालगुंडी तक ही पहुंच पाया है। आमाटोला पहुंचने में और सर्वे कराएंगे ऐसे करके बिजली विभाग बोला है। देखिए, ऐसे कुछ वनांचल क्षेत्र के बहुत सुदूर अंचल के मुख्यालय ग्राम पंचायतों से 5-6 किलोमीटर दूर के ऐसे गांव जहां 20-25 मकान हैं अभी, पहले वो 2, 4, 5, 7 की संख्या में हुआ करते थे। पूर्व के कार्य में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में ऐसे भावे पंचायत के 5-7 गाँव में लगभग 42-43 लाख रुपए के बिजली की व्यवस्था हुई थी। और जिन गाँवों का नाम आप ले रहे हैं, जिसमें ग्वालगुंडी हुआ या मटोला हुआ, इसमें अभी सोलर के माध्यम से बिजली की सुविधा दी जा रही है। पेयजल की व्यवस्था को लेकर भी वहाँ बोर हुआ है। अभी हमारी माननीय सांसद महोदय से और मुख्यमंत्री जी को मैंने अभी पिछली बार ही वो जब वो आए थे तो मैंने स्पेशल तौर पे उन 8 गाँवों का नाम दिया है जिन पर बिजली की सुविधा नहीं पहुँच पाई है। फॉरेस्ट लैंड होने के कारण, वो वन मार्ग होने के कारण, और कुछ एक गांव जो है वो राजस्व गांव नहीं घोषित हो पाए हैं। इस वजह से थोड़ी सुविधा से कमी रही है। लेकिन वहाँ गए थे, बहुत प्रयास भी किए, और जब मैं पहली बार चुनाव जीत कर आई तो मैं भावे गए थे, और भावे ग्राम पंचायत भावे, उसमें आश्रित गांव 4-5 गांव है। उधर भी बिजली का सुविधा नहीं था, पानी नहीं था, स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं था। तो हम लोग ने उस विधानसभा में भी उठाया, तो अभी भावे में सड़क भी बन गया है, स्कूल भी बन गए हैं, और वहाँ पानी के सुविधा भी हो गए और बिजली भी लग गए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार चाहे किसी का भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, जनहित में काम होना चाहिए। अभी लोग चला रहे हैं PM जन मन योजना। इस योजना में जहाँ बैगा आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज है, वहाँ के लिए PM जन मन योजना के तहत जो योजना है, सड़क है, बिजली है और पानी है और स्वास्थ्य सुविधा है, ये सब बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ ग्राम पंचायत है अभी भी छूट गए हैं जहाँ अभी तक के बिजली भी नहीं है। आज भी आप लोग हम लोग भी जाते हैं तो देखते हैं, हमको भी बड़ा अजीब सा लगता है।